हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया, मजे में, चकाचक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? कुछ नहीं ना? एकदम मजे में ना भाई। तो दोस्तों मैं वेलकम करता हूँ सबसे पहले तो आप लोगों को आपके अपने चैनल केमिस्ट्री 101 में, जहां आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स, बहुत शानदार क्वालिटी कंटेंट और सबसे शानदार बात, यहाँ पर आपको मिलता है ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तीनों चीजें एक ही चैनल, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री 101। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक केमिस्ट्री 101 को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से भाई लाइक आइकन सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है भाई? ओके। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सुहला और मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से हूँ। आई मेंटर टू सेवरल एस्पायरेंट्स ऑफ नीट और मैंने 2017 में अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है और अब मैं आ गया हूँ आप लोगों के पास आप लोगों की हेल्प करने। ठीक है? फ्रॉम द लास्ट 2 years आई एम टीचिंग इन गोरखपुर ओनली। तो मैं आप लोगों के अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हेल्प कर रहा हूँ दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को हेल्प में बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? क्या आप लोग भी फटाफट से डॉक्टर बनना चाहते हो? चलो अच्छी बात है दोस्त। तो दोस्तों, आज ही 14 से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन, वो भी हम लोगों ने कहाँ पर? अनअकैडमी प्लस फ्री सब्सक्रिप्शन क्लासेस में। अनअकैडमी फ्री लाइव क्लासेस में मैंने आप लोगों के लिए चालू किया है दोस्त, केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन। तो जरूर से जरूर भाई अटेंड कर लो। 3 दिन में हम लोग पूरी केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? और दोस्तों, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ मैं। तो जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए ना, उसका हम लोग पर डे टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है? सबसे पहले बिकॉज अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है चेक करना आप लोगों को, आप लोगों ने कितनी तैयारी हो चुकी है हमारी। ठीक है? और जो टॉपिक्स हमने अच्छे से पढ़े थे, क्या वो आपको याद है कि नहीं है? ठीक। तो दोस्तों, उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कैसे करोगे? आई फटाफट से प्ले स्टोर पे जाओ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करो और वहां से डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। आफ्टर दैट, इतना काम करने के बाद नीट यूजी कोर्स अपना सिलेक्ट करो। ठीक है? आफ्टर दैट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन आइकन और फटाफट से सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों, ये है मेरी प्रोफाइल। अगर अभी तक आप लोगों ने वहां पर अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी कर लेना, जिससे कि आपको पता पड़ जाए मेरी क्लास, अगली क्लास कब है। और ठीक है, जिससे कि हम लोग दिवाली में ही, दिवाली बोनस में, जैसे कि हम लोग 3 चैप्टर्स अराउंड अराउंड 18 मार्क्स हम लोग, सॉरी 18 कह रहा हूँ, 16 से 20 मार्क्स हम लोग कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री 101 आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैंने उठाया है केमिकल बॉन्डिंग, तो एकदम दिवाली बोनस टाइप है आप लोगों के लिए दोस्तों। एक भी लेक्चर मिस मत करना, अच्छे से पढ़ लिया जाएगा, कोई छुट्टी नहीं कर रहा हूँ अभी इस समय। ठीक है? तो बस आप लोग बस अपना पढ़ते रहो। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है? बिलीव करो और बस आप लोग ज्वाइन करो क्लासेस को। आपको खुद मजा आएगा कि केमिकल बॉन्डिंग इतनी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है क्या। ठीक है? वो भी 3 दिन में हम लोग पूरी केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करने वाले हैं विद ऑल द कॉन्सेप्ट और ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है? चलो दोस्तों, तो प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं अब अपन। तो भाई डेली लाइफ क्लासेस मिलती हैं आपको यहाँ पर, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जो भी कोर्सेज होते हैं दोस्त, वो आप ही लोगों के लिए बनते हैं, है ना? आपको सारे कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे क्रैश कोर्स हो, कोई टॉपिक एक दिन में पढ़ना है। ठीक है? सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं दोस्त। लाइव टेस्ट और क्विज देने का मौका, और सबसे शानदार बात, यहाँ पर आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब आप जितनी चाहे उतनी वीडियोस, जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हो। ये बहुत बार होता है कि यार, नॉर्मल जब क्लास चल रही होती है तो हम लोग बार बार एक बात को नहीं देख पाते। ठीक है? या आपका कोई कमेंट नीचे रह गया या पीछे, मतलब कुछ भी। तो गाइस, अनलिमिटेड एक्सेस में आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको, मतलब आप जब चाहे तब उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हो। ठीक है? अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे अगर कभी कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, नीट यूजी का नहीं, नीट पीजी की बात कर रहा हूँ दोस्त। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आज ईयर पढ़ा। ठीक है? तो ईयर में मैं कोई टॉपिक हल्का सा भूल गया। ठीक है? जैसे निस्टैग्मस एक कंडीशन होती है दोस्त हमारे, जब आप लोग एमबीबीएस करोगे, एमबीबीएस थर्ड ईयर में आओगे, तब आप लोग ईएनटी जब पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपको एक निस्टैग्मस कंडीशन मिलेगी। मुझे नहीं याद आया। अब मेरे पास अगर फ्री लाइव क्लासेस होती या रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस होती तो मैं देख लेता ना, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप इतने लकी हो कि यू आर हैविंग दिस ऑप्शन। तो दोस्तों, फटाफट से भाई अनअकैडमी लर्निंग प्लस सब्सक्रिप्शन पर आ जाओ और आप लोग फटाफट से सारी बातें हमारी समझ पाओ। ठीक है? चलो,
दोस्त अब बात करते हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन की। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में दोस्त हमारा एक बचपन से एक सपना होता है ना कि एक टीचर आए हमें समझाए, एक मेंटर आए जो हमें समझाए कि ऐसे नहीं दोस्त, ऐसे करो, ठीक है? मतलब आपको सिलेक्शन लेना है, आप जो पाथ पकड़े हुए हो वो गलत है। बस हमें कोई हल्का-सा गाइड कर दे, है ना? तो दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए वो बात भी ले आया है और उसका नाम दिया है हम लोगों ने आइकनिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लान करके देंगे वो आपके, सारी टेस्ट का एनालिसिस होगा और दोस्तों साथ ही साथ प्लस का तो सारा बेनिफिट आपको मिलने ही वाला है, ठीक है? तो दोस्तों फटाफट से आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी अगर आप लोग लेना चाहते हो तो फटाफट से ले लो। और मैं आप लोगों को एक ऑफर देता हूँ, आप बस यूज़ करो मेरा कोड SHUB1 और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों 10% में आप केमिस्ट्री मतलब शुभ वन कोड करने के बाद अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री के लेक्चर्स, अब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सारे लेक्चर्स आराम से देख सकते हो, ठीक है? और दोस्तों मैं बहुत चलिए ठीक है, ओके, चलिए। भाई अगर अब मैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर प्राइसेज़ होते हैं 12 मंथ्स का अगर मैं बात करूँ तो 58,500, 6 मंथ्स की बात करूँ तो वो होते हैं 34,200। जैसे कि आपका 6th मंथ का अब 6 मंथ्स के बाद तो आपका एग्ज़ाम्स है नहीं ना, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहो तो भाई 6 मंथ्स वाला प्लान भी आप लोग अवेल कर सकते हो, 34,200 ओनली। लेकिन इसके लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा शुभ1, ठीक है? और ऐसी बात नहीं है कि अगर आप लोगों ने मेरा कोड यूज़ कर लिया तो यू विल नॉट बी अवेलेबल टू सी अदर लेक्चर्स, अदर टीचर्स लेक्चर। भाई आप जिसके लेक्चर चाहे उसके लेक्चर देख सकते हो, वो भी घर बैठे। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए लाइफ़ में, है ना? घर का खाना, सारी बातें घर की, है ना? और हम लोग घर पे ही पढ़ भी लें। अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता उस टाइम पे तो मैं ज़रूर ले लेता भाई। पर क्या करें? उस टाइम पे इतना अवेलेबल नहीं था और हमें पता भी नहीं था भाई। वी आर नॉट सो मच कॉन्शियस अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स, ठीक है? चलो दोस्तों बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो प्लस सब्सक्रिप्शन जो हम लोगों ने पहले आप लोगों को बताया क्या-क्या मिलेगा आपको, तो 12 मंथ्स का है 34,650 और दोस्त 24 मंथ्स का आपका प्लान है 50,400 रुपीज़ ओनली। लेकिन कोड यूज़ का कौन सा करना है? SHUB1 और उसके साथ आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है दोस्त? चलिए, दोस्तों अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो, तो आपको अपना बेस्ट देना भी पड़ेगा, है ना? एकदम सही लाइन लिखी हुई है, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अगर आप अपनी पूरी मेहनत नहीं कर रहे हो और उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही कर लूँगा, तो ऐसे तो भाई कोई भी नहीं हुआ, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। ना मेरा, ना आपका, ना कभी किसी का होने वाला है, ठीक है? अगर भाई कम से कम मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपना बेस्ट दो, बाकी बहुत अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ। आई एम डैम श्योर कि तुम लोग मुझे इस साल जैसे मेरे पास इस साल कुछ कम मैसेजेस थे, 5 से 6 मैसेजेस थे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है? तो इस साल मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग आप लोग देख रहे हो, आप लोग अपनी मेहनत कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो और यू विल मेक योर ड्रीम अकम्प्लिश्ड, ठीक है? ओके गाइस, चलिए। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले पॉलीमर्स। जैसे कि मैंने आप सबको वादा किया था कि मैं 3 टॉपिक 3 डेज़ में दिवाली हॉलिडे में आपका कंप्लीट करा दूँगा। दिवाली हॉलिडे इस समय भाई दिवाली मत मनाओ। मनाओ, ऐसा नहीं एन्जॉय नहीं करना, अपन को खूब एन्जॉय करना है लाइफ में। करना है भी एन्जॉय, लेकिन बस 1 घंटा मैं आपसे माँगता हूँ, 1 घंटा। 1 घंटे में भाई अगर आपके 4 मार्क्स आ रहे हैं या 8 मार्क्स भी कभी-कभी इस टॉपिक से आ जाता है एक पेपर में ही, तो गाइज़ अगर 4 और 8 मार्क्स के लिए आप मेहनत नहीं कर सकते तो ये जो आपका मिशन है, मिशन 720 जो आप लोग ड्रीम बना के बैठे हो, वो कैसे कंप्लीट होगा? ठीक है? तो बस थोड़ा-सा सीरियस हो जाओ बस। बस 1 घंटा मैं माँग रहा हूँ, शाम को 5 से 6, ठीक है? और दिन में हम लोग कितने बजे मिलते हैं? 2 बजे, ठीक है? तो दोस्तों फटाफट से आप लोग कोर्सेज़ को अवेल कर लो, ठीक है? बाकी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ बताता रहूँगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भाई आराम से पढ़ना है अपन को, ठीक है? ठीक? तो चलिए, पॉलीमर जैसे शानदार चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस-किस के बेसिस पे कर सकते हैं? आप लोग खुद सोचो अच्छा। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। भाई ऑब्वियस सी बात है मुझे वो पॉलीमर जो है कहाँ से कैसे ऑब्टेन हुए, ठीक है? अब भाई सोर्स की बात कर लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं एक ही बार में। नेचुरल पॉलीमर्स।
नेचुरल पॉलीमर्स से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचुरल पॉलीमर्स? नेचुरल मतलब नेचर से जो ऑब्टेन हो वो पॉलीमर्स को आप क्या कहते हो? नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक। बात करूं अगर प्लांट से, एनिमल से, जो भी आपको पॉलीमर्स ऑब्टेन हो रहे हैं वो क्या होते हैं? आपके नेचुरल पॉलीमर्स। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, एकदम क्लियर। चलो अच्छी बात है। कौन कौन से हो गए? सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन, रबर। अभी टेंशन मत लो, अभी टेंशन मत लो, ये मत कहना कि सर रबर में क्या होता है, स्टार्च में क्या होता है, सेलुलोज में क्या होता है, रेजिन में क्या होता है। टेंशन मत लो, सारे डाउट मैं तुम्हारे क्लियर कर दूंगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, बस तुम लोग अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनाए रखो, इस मुस्कान को मत जाने दो। अरे मुस्कान, ये वाली मुस्कान, और कौन सी मुस्कान भाई? ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्त दूसरा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेमी सिंथेटिक? मतलब सेमी मतलब होता है थोड़ा सा या थोड़ा सा, चलो क्या, मतलब जो पहले से ही आपके पास नेचुरली प्रेजेंट है लेकिन हमने उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो बन गए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल सेलुलोज हमें पहले से ही था, हमने क्या कर दिया, इसमें एसीटेट ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जिसकी वजह से ये सेमी सिंथेटिक बन गया। ऐसे ही सेलुलोज हमारे पास पहले से था, नाइट्रेट हमने ऐड कर दिया तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, फायदा जी फायदा। फायदा समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सॉरी सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक मतलब जो हमने खुद से बनाए हैं। ठीक है, हमने किसी की भी मदद नहीं ली, हमने खुद से बनाए हैं, वो क्या होते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, जो आप लोग पन्नी यूज करते हो ना, वो क्या है? पॉलीथीन। ठीक है, ब्यूना एन, ब्यूना एस। ठीक है, ब्यूना एन, ब्यूना एस। अभी मैं आपको सारे याद करा दूंगा। नाइलॉन 66। ठीक है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, नो क्वेश्चन एट ऑल। आज तक तो बिल्कुल नहीं पूछा गया भाई। क्या पूछेगा भाई, बच्चों वाली चीज, सिंथेटिक कौन है, नेचुरल कौन है? भाई इस चैप्टर से मेनली जो क्वेश्चन आता है ना, पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इस पॉलीमर के मोनोमर क्या होंगे। मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी अभी। ठीक है, यहीं पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पॉलीमर के मोनोमर कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन मेनली आता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम लोग पूरी एनसीईआरटी एक ही बार में कवर कर ले रहे हैं। टेंशन मतलब अब तुम लोग कहोगे सर एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी भी मैं कवर करा दूंगा आप लोगों की। ठीक है, पहली बात तो मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है एनसीईआरटी से ही, बाकी कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है, सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक, बिकॉज एनसीईआरटी इज द ओनली सोर्स ऑफ आवर पावर। ठीक है, तो दोस्तों अपनी पावर बनाए रखें, मतलब एनसीईआरटी पर ध्यान लगाए रखें। ठीक है, खास तौर से बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। ओके दोस्तों, चलो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। ओके, चलो अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के स्ट्रक्चर मतलब कौन सा पॉलीमर कैसा दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली बातें। सबसे पहले आता है आपका लीनियर पॉलीमर। लीनियर से क्या समझ रहे हो? लीनियर से क्या समझ में आ रहा है? सर बस इतना सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल होगा वो लीनियरली अरेंज्ड होगा। अच्छा एक बात बताओ, लीनियर है तो क्या ये लॉन्ग और स्ट्रेट चेंज होंगी? है ना? चलो भाई अब कौन कौन हो सकता है? हाई डेंसिटी पॉलिथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी मैंने कहा टेंशन मत लो मोनोमर की, मोनोमर ही मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, चलो भरोसा करते हो तो भाई निभाऊंगा पक्का, प्रॉमिस। क्लास से जाने से पहले तुम्हें सारे के सारे तुम मुझे खुद बताओगे, चीख चीख के बताओगे कि सर, अरे सर इसमें ये नहीं ये है। ठीक है, चल बात करते हैं ब्रांच चेन। ब्रांच्ड चेन, ब्रांच चेन मतलब भाई लीनियर ही है यहाँ पर भी, लेकिन कुछ ब्रांचेस आ गई। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया मैं सेम टू सेम बनाऊंगा यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या आ गई, कुछ ना कुछ ब्रांचेस आ गई, और इन ब्रांचेस की वजह से भाई लीनियर चेन बन रही है विद सम ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलिथीन। अच्छा हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी से क्या समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, क्या दोनों के दोनों स्ट्रेट चेन है? क्या ये दोनों और पास पास आ सकती हैं? डेंसिटी से आप लोग क्या समझते हो? सर मास ज्यादा हो लेकिन वॉल्यूम कम हो, उतनी ज्यादा डेंसिटी। तो भाई मास तो तुम और इसको सुकड़ दो,
तो क्या मास अपने आप बढ़ता चला जाएगा गिवन नंबर ऑफ वॉल्यूम में? ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम अपने आप कम हो रहा है बिकॉज यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो ये दोनों आपस में चिपक सकती हैं। ठीक है, लेकिन दोस्त अगर आ जाए ब्रांचेस तो क्या यहाँ पर रिपल्शन आ गया? क्या ये आपस में चिपक जाएंगी? अच्छा एक बात बताओ, दो मोटे लोग हैं, इन लोगों से तो कहो तुम गले लगो, क्या ये ठीक से गले लग पाएंगे? ना जी ना। क्यों? क्योंकि इनकी टमी जो है ना, टमी, पेट, ये दोनों आपस में टकराएंगे और खट्टे से रिपल्शन, है ना। लेकिन अगर दो पतले लोगों से कह दूं भाई लग जा गले, तो क्या ये दोनों एकदम गले लग जाएंगे एक दूसरे के? ठीक है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं लीनियर पॉलीमर, और इससे अपन समझ सकते हैं कौन सा पॉलीमर? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। समझ में आया क्या? यादें दिलाऊं क्या? चलो अच्छी बात है। अब बात करते हैं क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स की। ठीक है, तो क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर्स क्या हो रहा है, आ जाइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी चेन थी ना, तो हम लोगों ने क्या किया, चेन ही है हमारी अभी भी, लेकिन आपस में इन दोनों को हमने जोड़ दिया। आपस में इन चेनों को जोड़ दिया, अभी तक जोड़ा नहीं था हमने, सिर्फ वहां से निकाली थी ब्रांच, और अब अपन ने चेन ही को जोड़ दिया। तो क्या ये आपका क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स कहा जा सकता है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, आगे चलें। चलिए, फॉर एग्जाम्पल बेकलाइट मेलामाइन, अभी मैं दिखाता हूं मेला और बेकलाइट को। ठीक है, चलिए, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं? क्या तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट याद आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या था कि सर दो मॉलिक्यूल्स आपस में किस स्ट्रेंथ से जुड़े हैं, उस स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए, दो दोस्तों में लड़ाई करवाने के लिए कितना टेम्परेचर आप दोगे या कितनी आग आप लगाओगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में फोर्स कौन सा होता था? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, कौन सा फोर्स होता था? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो यहां पर भी कौन सा फोर्स होने वाला है? मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो चलिए बातें करते हैं आराम से, एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, सबसे पहले आते हैं इलास्टोमर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, इलास्टिक वर्ड आ रहा है। अच्छा, इलास्टिक से क्या समझते हो? मान लेते हैं मैंने लिया एक रबर बैंड। ठीक है, मान लेते हैं मैंने लिया एक रबर बैंड, ये रहा आपका रबर बैंड। मैंने क्या किया, इसको खींचा। क्या ये जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या ये अपनी शेप वापस से गेन कर लेगा? इसे आप क्या कहते हो? इलास्टिसिटी कहते हो। फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े हो, क्या आप इसे इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हो? ठीक है, अच्छा ये क्यों कर पा रहा है? क्या यहाँ पर वीक फोर्सेस हैं? क्या यहाँ पर वीक फोर्सेस हैं? भाई वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं, क्योंकि वॉन्डरवॉल से वीक कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। ठीक है, दीज पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड बाय वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर रिट्रैक्शन प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। रिट्रैक्शन मतलब अपनी दोबारा शेप को ऑब्टेन करना, इसे आप कहते हो रिट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर कौन हो सकता है? भाई जितने भी रबर होते हैं ना, सारे के सारे यहीं पर। और मैं प्रूव करता हूं आप लोगों को थोड़ी देर में कि ब्यूना को मैं रबर क्यों कह रहा हूं। ठीक है, ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, सब प्रूव करूंगा लेकिन आराम से। ठीक है, चलो अभी आप इतना बस ध्यान में रखो, ध्यान लगाते जा दोस्त, तुम्हें याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फाइबर्स की। फाइबर से क्या समझ रहे हैं हम लोग? सर यहाँ पर फाइबर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाएंगे, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग काइंड ऑफ फोर्सेस। ठीक, कौन कौन हो सकता है? पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर। ठीक है, स्ट्रक्चर की टेंशन मतलब बस एक बात याद रखना, टेरिलीन को डेक्रोन भी कहते हैं, मैंने तुम्हें यही बता दिया। टेरिलीन को क्या कहते हैं? डेक्रोन भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं आपको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। इसके जो फोर्सेस होते हैं ना दोस्त, ये इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच के होते हैं। ठीक है, चलो अच्छा एक बात बताओ, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल,
क्लोराइड, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉलीथाइल, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग। यहाँ पर क्या हो जाता है ना, क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट हो जाती है और उसको फिर आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बेकलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या हम लोग इसके फोर्स को कैलकुलेट करें? ना, ना जी ना, क्यों ना, मतलब क्या ये कंपेयर होने लायक है? अब दो चीज दोबारा यूज ही नहीं हो सकती, उसमें कंपेयर ही क्यों करें हम? तो थर्मोसेटिंग को आप कंपेयर नहीं करते। अगर मैं इसके बेसिस पे कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे कंपेयर करने की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या अभी मैं आप लोगों से बस इतना कह सकता हूँ कि जो भी आपके फाइबर्स होते हैं, क्या उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होगा? चलो उसके बाद में क्या आपसे कह दूं दोस्त, क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड फाइबर। तो उसके बाद क्या लिख दें, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और दोस्त क्या मैं लास्ट में लिख सकता हूं, इलास्टोमर्स। चलिए अभी मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, बस आराम से पढ़ते चलो, तुम्हें खुद मजा आएगा, ठीक। चलो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ो दोस्त, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता नाइलॉन 6 होता क्या है, ब्यूना एस होता क्या है, पॉलीथीन होता क्या है, नाइलॉन 6 क्या होता है, नियोप्रीन क्या होता है, पीवीसी क्या होता है। तो ऐसे अपन कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं, अब बारी आ चुकी है, अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले चलते हैं इनकी दिखने पर। तो मैं एक काम करता हूँ, एक ब्लैंक और अच्छा सा पेज ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्त कॉमन नेमिंग, जहां से आप अपने सारे पॉलीमर्स को आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी सीख जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग भाई आईयूपीएससी की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कॉमन नेमिंग की, जो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो वो आप लोगों को शायद पढ़ा दी गई होंगी, और अगर नहीं पढ़ाई गई तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा आइडियाज देने वाला हूँ, ठीक है। बस आप लोगों को देखना है ध्यान से, बस बोर्ड पर, मतलब आपकी स्क्रीन पर। चलिए बातें करना चालू करें। विनाइल से आप लोग क्या समझते हो? सबसे पहली बात मैं क्या बता रहा हूँ, विनाइल, विनाइल से आप लोग को दिमाग में क्या आता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब भी वाई आता है, क्या वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है? हाँ अभी कलर चेंज कर दे रहे हैं दोस्त, समझ रहा हूं मैं आप लोगों की भाषाएं, ठीक है। सारी भावनाएं आप लोगों की मैं जान चुका हूं दोस्त, इसीलिए मैं आज रिकॉर्डेड भेज रहा हूं, ठीक है। तो विनाइल में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। अब वाई आने से क्या समझ में आता है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या, विनाइल मतलब दो कार्बन लिख सकते हैं अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर हो जाएगा ये आपका। बस अभी आप इतना याद रखो, विनाइल मतलब आपका क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक हम लोग पढ़ते हैं इथीन। इथीन से क्या समझ रहे हो? सर इथीन से एक बात बस सिंपल सी समझ में आ रही है मुझे। इथीन का मतलब होता है कि आप कहना चाह रहे हो मुझसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या तेरी बात समझ में आई? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई आज। चलो अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। ये हो गया आपका विनाइल, ये हो गया आपका एथीन। इसके बाद क्या दिमाग में आता है, क्या एक्राइल आता है वर्ड दिमाग में। एक्राइल क्या वाईएल आ रहा है, मतलब ये भी कैसे यूज होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा तो क्या करते हैं सर, CH2 CH, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है। मतलब एक्राइल मतलब क्या आप कह सकते हो, 3 कार्बन की चेन होगी और दो के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। वो भी किसके, लास्ट के दो में क्या होगा, डबल बॉन्ड। क्या इतनी बात आप सबके दिमाग में बैठी? चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब सुनो फिर आगे अगली बात, ठीक है। अब आ जाओ और अगली बात पे चलते हैं हम लोग धीरे धीरे करके, हम सुनते चलना बस आज। अभी थोड़ी देर सुनो, उसके बाद तुम लोग खुद आंसर दोगे, आज आज तो मजा आने वाला है तुम्हें, ठीक है।
चलो अब बात करते हैं आइसोप्रीन क्या होता है। आइसोप्रीन क्या होता है, चलिए देखते हैं आइसोप्रीन क्या होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है आपका आइसोप्रीन। कहीं पे भी आपको आइसोप्रीन से ब्यूना का मतलब क्या समझोगे, यही समझना, और कुछ भी मत समझ लेना गलती से भी। ब्यूना का मतलब सिर्फ ब्यूना, एस है तो एस का मतलब, एस से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है सिर्फ ब्यूना से, ठीक है। बाकी की बात हम लोग देखेंगे बाद में। अब चलिए एक एक करके इन्हीं में से हम लोग कुछ बनाते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा अब। चलिए अब इन्हीं में से कुछ ना कुछ फॉर्मेशन करना है अपन को। देखिए क्या विनाइल दिख रहा है, क्या पॉलीविनाइल, विनाइल क्लोराइड सुना है आपने। अगर अब मैं आपसे कह रहा हूँ विनाइल क्लोराइड, तो क्या मैं कह सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लगा दूं क्लोरीन। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, ठीक। ये क्या हो गया आपका विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या कर दूं यहाँ पर, क्या अब मैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं अपन अब, जैसे, चलिए जैसे बाद में देखेंगे, सबसे पहले अपन मारते हैं स्टाइल। तो क्या ये स्टाइल से अपन ने बाल को कंघी कर ली, तो ये क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा स्टाइरीन, नाम है भाई इसका, याद रखना। क्या नाम है इसका, स्टायरीन, ठीक। इथीन में आप कुछ मत करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, बिकॉज यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं एक्राइल की। एक्राइल मतलब, ठीक है, एक्राइलो नाइट्राइल कह देते हैं अपन, ठीक है। देखो एक्राइल मतलब होता है 3, नाइट्राइल मतलब हो जाएगा CN, तो क्या CH2CH CN हो जाएगा, CH2CH CN हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो अब बात करते हैं दोस्त आइसोप्रीन में। आइसोप्रीन में अगर मैं एक चेंज ले आऊं तो क्या मेरा काम हो जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन, मैं यहाँ पर भी CH डबल बॉन्ड CH2 कर दे रहा हूँ। क्या यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्लोरीन आ गया, इसे आप प्यार से क्या कहते हो, नियोप्रीन। बस इतनी से ही हमें बातें याद रखनी है, ठीक है। बाकी कुछ है मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल, चलो थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, यहीं पे मिट्टी डालते हैं। डाई बेंजोइक एसिड मतलब, या चलिए अभी इसके बारे में अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, नाम हम लोग इसका कॉमन नेम बाद में भी जान लेंगे। ग्लाइकॉल का मतलब, OH, तो CH2 CH2 OH। क्या यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या। हम लोगों ने क्या किया, अब ध्यान से देखो, आ जाओ एक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। चलो दोस्त आ जाओ, मैंने कलर ले लिया। विनाइल मतलब सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट में अब देखो, बस ये याद रखना, यहाँ पर विनाइल मतलब क्या, 2 कार्बन, और 2 कार्बन के साथ क्या, डबल बॉन्ड, ठीक है। 2 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, 2 कार्बन लगाया हमने और डबल बॉन्ड लगा दिया। स्टाइरीन मतलब स्टाइल, स्टाइल किसके पास है, बेंजीन के पास है, तो क्या बेंजीन जोड़ दें। क्लोराइड साफ साफ आ रहा है, तो क्या क्लोरीन जोड़ दें, ठीक है। इथीन को ऐसे ही छोड़ दो, इथीन तो बेचारे को जानते हो, बचपन से देखते आ रहे हो, बेचारे को हम लोगों ने बहुत परेशान किया है। अब इसका पीछा छोड़ दो भाई, ठीक, तो चलो छोड़ दिया, मान लेते हो ना, थोड़ी बहुत मेरी बात मान ही लोगे, चलो अच्छी बात है। अब बात करते हैं एक्राइल। एक्राइल मतलब 3 कार्बन, तो हमने 3 कार्बन बना दिए। क्या यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप है, तो क्या मैं इसको एक्राइलो नाइट्राइल लिख दूं, किसी को कोई भी समस्या परेशानी, ठीक है। अब देखो आइसोप्रीन मतलब, आइसो मतलब 2 बार, हमें CH2 को कॉपी करना है, C2H2CH को हमें कॉपी करना है, हमने कॉपी कर दिया। अब हमने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन हटाया, क्लोरीन यहां पर लगा दिया, ये क्या हो जाएगा आपका नियोप्रीन,
ठीक है, डाइबेंजोइक एसिड और ये हो गया ग्लाइकॉल। क्या यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी? चलो, अब मैं चलता हूँ आप लोगों को एक जगह घुमाने आज। मेले में चलते हैं, बचपन में हम लोग बहुत सारे मेले जाते थे, ठीक है? तो चलिए आज मैं आपको फिर से मेले में लेके चल रहा हूँ। एक बार यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक बार और देखेंगे, ठीक है? दोस्त अब मेले के लिए जगह नहीं है मेरे पास ज़्यादा, तो मेले में जो झूले होते हैं ना, वो भी हमारे कहाँ होते हैं? साइड में। तो अपन इसको भी मेला माइन को भी कहाँ बना रहे हैं? साइड में। मेला माइन, मेला मतलब चलिए आइए बनाते हैं मेला माइन में मेला क्या होता है। सबसे पहले क्या करो, बेंजीन की तरह ही बनाना है तुम्हें, ठीक है? बस बीच-बीच में 2 की जगह पर तुम्हें क्या रख देना है? नाइट्रोजन। और क्या लगा दो भाई? बेंजीन की तरह अपना डबल बॉन्ड। अब जहां-जहां तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, वहां-वहां लगा दो झूले पर जहां तुम बैठते हो। बड़े वाला जो झूला होता है ना, जो सब लोग कहते हैं गोल-गोल बड़ा-बड़ा झूला। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? मेलामाइन। इतनी बातें समझ में आई आपको? इतनी बातें आपको समझ में आ गई दोस्त? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया तो। अब इससे ज़्यादा तो अपन को और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए आज, ठीक? फिनॉल को तुम सब जानते हो तो मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। फॉर्मल्डिहाइड को भी तुम लोग जानते हो, मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। ना अब बचा सिर्फ एक कंपाउंड आपका जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है नायलॉन, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। बाकी सारा मैंने आपको यहीं डिस्कस करा दिया है। आइए, अब हम लोग बातें करते हैं बहुत सारी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैसे इनका प्रोडक्शन किया जाए। चलिए, आइए फटाफट से प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम इनकी, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, जहाँ पर भी आपको मिल रहा है डबल बॉन्ड, क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड। क्या करना है? ध्यान से सुनना अब। हमने क्या किया, सबसे पहले लिया इथीन को, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल को। हम क्या करें? इस एक बॉन्ड को तोड़ो, जो डबल बॉन्ड है ना इसको तोड़ दो। ओके सर, नो प्रॉब्लम, जैसा आप कहो। CH2 फ्री रेडिकल, दोनों तरफ क्या फ्री रेडिकल आ गया। अब क्या सेम टू सेम कंपाउंड मैं यहाँ पर भी लिख दूं? चलो कम से कम 2 तो लिख ही लेते हैं ना, इतना भी क्या आलस करना जिंदगी में। ठीक है, मैंने डबल बॉन्ड फिर से तोड़ दिया। चलो, अब एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं? क्या ये तुम्हारा फ्री रेडिकल दिख रहा है? तो क्या मैं इसको इसके और इसके बगल वाले फ्री रेडिकल, मतलब इसके फ्री रेडिकल को और इसके फ्री रेडिकल को आपस में जोड़ दूं? ये क्या हो जाएगा आपका? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या इतनी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं? ये क्या हो जाएगा दोस्त? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब मुझे कहीं पर भी डबल बॉन्ड मिलने वाला है, मैं क्या करने वाला हूँ? सिर्फ यही करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो जाएगा? क्या ये इथीन से बन रहा है तो क्या मैं लिख दूं पॉलीथीन? बिल्कुल लिख दीजिए सर। चलिए एक बात और करते हैं फिर ऐसे ही, अगर मैं लिख दूं बगल में CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा क्या आपका? स्टाइरीन है ये। अजी पाजी क्या है ये? स्टाइरीन। स्टाइरीन है तो क्या मैं 2 बार स्टाइरीन को पहले लिख दूं? बिल्कुल सर। नेकी और पूछ पूछ? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या किया? दोनों बॉन्ड को तोड़ा, दोनों तरफ क्या लगाया? फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी लगाऊंगा, यहाँ पर भी लगाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? दिल से दिल मिला दूं। यहाँ पर दिल की जगह क्या मैं दोस्त इसके बॉन्ड मिला दूं, तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। अब मैं क्या कर दूं? क्या मैं लिख सकता हूँ CH2CH, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका नाम क्या दे दें? क्या इसका नाम स्टाइरीन है तो क्या मैं इसको पॉलीस्टाइरीन नाम दे दूं? क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैंने जो आप लोगों को आगे वाली बात जो बताई थी वो क्यों बनाई और क्यों बताई कॉमन नेमिंग? तो कि अगर आपको कॉमन नेमिंग आती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉली हटाना है, आपको अपने आप कहानी चलते हुए दिखेगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी? हाँ या ना? चलो, आ जाओ फिर पहले कुछ और स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेफ्लॉन का मतलब क्या होता है? क्या टेफ्लॉन में आपका एफ आ रहा है?
भाई देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा ना तुम्हें, बस एक छोटी सी काम मेरा करना पड़ेगा, क्या, एफ से रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन को। क्या यहाँ पर आप फिर से बॉन्ड तोड़ोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लगाओगे और ये क्या बन जाएगा, क्या ये आपका दोनों तरफ में बॉन्ड CF2 ये क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन। एनी डाउट ओवर हियर? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, डाउट होना भी नहीं चाहिए जिंदगी में। चलिए अब बात करते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। हमें एक्राइलोनाइट्राइल को जाना माना लग रहा है, हमें बस एक्राइल याद आ रहा है। एक्राइल मतलब क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या हो जाएगा CN। क्या इस बॉन्ड को तोड़ दें, क्या ये यहाँ इलेक्ट्रॉन, क्या ये यहाँ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही सेम टू सेम बगल में भी लगा दो। यहाँ पे फिर बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, क्या इन दोनों के दिल से दिल को जोड़ दिया जाए, क्या ये आपका पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड। विनाइल मतलब क्या समझते हो सर, बहुत आसानी सी बात समझते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH क्लोरीन। क्या समझ में आया, क्या क्या करना है, सर सिर्फ डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, या आपस में दिल से दिल मिला दें और ये दिल उधर बगल वाले के दिल को पकड़ेगा, ये दिल इधर बगल वाले दिल को। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीस्टाइरीन मैंने अभी अभी बता दिया आपको, क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये स्टाइल। चलो बहुत ही अच्छी बात है दोस्त, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो। अब बात करते हैं रबर। रबर की चलो आगे ही बात कर लेंगे एक ही बार में, ब्यूना एस ब्यूना एन के साथ ही इसको एक बार में कंप्लीट करेंगे अपन। ठीक है, ब्यूना एस ब्यूना एन और न्यूप्रीन के साथ अपन इसकी बातें करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आ जाओ भाई, फिर सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। कौन कौन से टाइप होते हैं पॉलीमराइजेशन के, मैंने आपको क्या एक टाइप सिखा दिया, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। भाई फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जितना आसान मैंने आपको दिखाया है ना, उतना आसान होता नहीं है। यहाँ पर होते हैं तीन बातें, इनिशिएशन, ठीक है, उसके बाद इलोंगेशन, और एट द रियली वेरी वेरी एंड आपको मिलता है यहाँ पर टर्मिनेशन। सबसे पहले इलोंगेशन, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक एक करके इनिशिएशन की। इनिशिएशन मतलब सर स्टार्ट करना किसी भी चीज को। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या स्टार्ट करें, क्या हम लोग यहाँ पर फ्री रेडिकल का जनरेशन स्टार्ट करें। कैसे हो रहा है, हमने क्या किया, H2O2 का तोड़ा, क्या हमें OH फ्री रेडिकल मिलेगा, कहां से मिला, ये H2O2 से। अब अपन क्या करें, क्या इसको CH डबल बॉन्ड 2 और CH2 के बीच में जाके ले आए, क्या यहाँ पर भी तुम्हारा फ्री रेडिकल का जनरेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अब क्या होगा, क्या यहाँ फ्री रेडिकल बन गया, क्या यहाँ पर हमने फ्री रेडिकल को जन्म दे दिया। फ्री रेडिकल जन्म होते ही ये मना मचाएगा तबाही, मतलब ये किसी और के साथ, ये किसी और के साथ क्या करेंगे सर, बॉन्डिंग। ठीक, अब लास्ट स्टेप, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या करोगे, भाई कोई ऐसा मॉलिक्यूल लगाओ जिसके अंदर आखिरी में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, मतलब ये बॉन्ड जो है अपना आपस में चलता रहे, टर्मिनेशन करने की जहां जरूरत पड़े वहां पर आप CH3 लगा देना और अपना इसको टर्मिनेट करवा लेना। ठीक, अब आ जाओ बात करते हैं दोस्त आ जाइए अब बात करते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन मैंने अभी बताया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या होगा,
CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल। क्या ये आगे जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, क्या ये इस टाइप की पॉलीथीन बन गई? अब देखो दो टाइप की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। मैंने अभी बताया हाई डेंसिटी में क्या होता है, सिंगल चेंज होती है, वो क्या काफी बार खुद को बगल बगल में आके, मतलब पतले लोग आके गले मिलने लगे, ठीक है। अब आ गए मोटे लोग, मोटे लोगों के बीच में क्या आ जाएगा, उनकी टमी से टमी टकरा गई और बवाल हो गया जी, ठीक है। तो ये क्या है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये क्या है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यहाँ पर ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, एकदम सही बात है, केमिकली इनर्ट, भाई क्या रिएक्ट ही करेगी, इसके पास है ही क्या, ठीक है। टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन ये आपका कैसा है, लीनियर पॉलीमर, केमिकली इनर्ट है, ज्यादा टफ है, हार्ड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट और डस्टबिन में यूज आता है, पाइप्स को भी बनाता है, ठीक है। लेकिन दोस्त लो डेंसिटी पॉलीमर, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जो पाइप होते हैं क्या वो आराम से, फॉर एग्जांपल कभी जो वायर होती है ना, वायर के ऊपर जो एक तार लगी होती है, मतलब प्लास्टिक लगी हुई होती है, क्या उसको जलाए हो, क्या वो तुरंत मेल्ट हो जाती है? सर मतलब तुरंत मेल्ट होने का मतलब क्या, उसमें मॉलिक्यूल मतलब जो क्या दूर दूर है, मतलब क्या वो लो डेंसिटी पॉलीथीन होगी हमारी? चलो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, जिगलर नाटा, R3Cl TiCl4, या आप लिख सकते हो CH3Cl प्लस TiCl4, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब चलें फिर आगे। चलो ये सब हम लोग देख चुके हैं, बेमतलब में बार बार क्या देखें। बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन से क्या निकलते हैं, दिमाग में आता है क्या, हमारे दिमाग में बस इतना सा आता है, पानी निकाल दो सर कंडेंसेशन अपने आप हो जाएगा? क्या हमारे दिमाग में इतनी सी बात आती है कि पानी निकाल दो सर अपने आप कंडेंसेशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं पॉली अमाइड्स। अमाइड्स क्या होते हैं? अमाइड बॉन्ड याद आ रहा है क्या, हम लोगों ने अमीनो एसिड को जोड़ा था, अमीनो एसिड को क्या कह के जोड़ा, अरे जुड़ जाना भाई ऐसे करके, ना जी ना, हमने एकदम मतलब तहलके के साथ इसको ज्वाइन किया था, है ना। यहाँ मान लेते हैं आर ग्रुप, ऐसे ही सेम टू सेम बगल में भी, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ से OH और यहाँ से H प्लस निकल जाए तो क्या यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा? इसे क्या कहते हैं अपन, पॉलीअमाइड, बिकॉज ऑफ एसिड और बेस जब खुद में लड़ाई करते हैं तो ये किसका फॉर्म कर लेता है, एसिड और बेस जब खुद में लड़ाई करते हैं तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, अमाइड्स। आ जाओ भाई, अब आ गया तुम्हारा फेवरेट पार्ट, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। सबसे पहले क्या मैं पेज टर्न कर दूं जिससे कि मैं तुम्हें आराम से समझा पाऊं? चलो भाई पेज टर्न करने के लिए धन्यवाद, मतलब परमिशन के लिए धन्यवाद। आ जाओ, अरे भाई आ जाओ। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइलॉन क्या होता है। नाइलॉन को देख के हमें क्या लगना चाहिए, नाइलॉन को देखते ही हमारे दिल में लगनी चाहिए एक आग। आग कैसी होगी वो मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से बस सुनते जाएं। नाइलॉन से बस आपको इतना देखना है कि नाइलॉन में क्या क्या आना चाहिए, एक आपका आना चाहिए COOH और एक आपका आना चाहिए NH2, ठीक है। दो चीजें आनी चाहिए, नाइलॉन में COOH आना चाहिए और NH2 आना चाहिए, इतनी बात तय हो गई। ओके सर, बिकॉज ऑफ हैविंग अमाइड बॉन्ड इन इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अपन क्या कर दे रहे हैं, 6 इधर 6 इधर, वो भी कॉमा के साथ, इसके साथ जी कॉमा के साथ, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं तुमसे एक बात बस कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनना एकदम ध्यान से। ये जो कॉमा है ना, कन्वर्ट कर लो ऑब्लिक मार्क में, मतलब अब आपके क्या दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या NH2, क्या मुझे दोनों तरफ में, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे दोनों हाथ जोड़ने हैं, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल जब मैं आपसे कह रहा हूं, तो क्या मुझे दोनों तरफ NH2 की जरूरत पड़ने वाली है? तभी ना जाके बगल वाले, भाई ये तो मतलब अगर मैं
ऑब्वियस सी बात है, मान लेते मेरे ये दोनों हाथ आपस में जुड़ गए, लेकिन क्या मेरे ये चीज और ये चीज बची? भाई पॉलीमर कब होगा? सब जब दो हाथ आके इसको भी पकड़ लें, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ NH2 कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। और अब मुझे ये बताओ कितने कार्बन बीच में आने चाहिए? बिकॉज एक मॉलिक्यूल में 6 है, तो क्या मैं भाई एक भी कार्बन हमारा इसमें आ रहा है ना जी ना, तो क्या मैं 6 के 6 बीच में लिख दूं? बहुत ही बढ़िया। अब क्या लिख दूं? COOH है, चलो COH पहले एक बार साइड में भी लिख देते हैं। अब क्या करें, CH2, ये क्या हो गया, नाइलॉन 6 अच्छा, अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में बनाना है बॉन्ड, मैं क्या कर दूं? करना क्या है सर, आराम से करो जो भी करना है, टेंशन की कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, नहीं टेंशन है तो अच्छी बात है, और क्या। क्या मैं कार्बन ऑक्सीजन, अभी इसको इतने पे छोड़ो, कार्बन ऑक्सीजन इतने पे छोड़ो, फिर मैं लिख देता हूं CH2 डबल बॉन्ड 4। इसके बाद मैं लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड O। अब क्या मैं यहां से क्या निकाला हूं, OH, क्या मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल दूं? क्या बन जाएगा, NH। फिर क्या हो जाएगा, CH2 का होल 4, और यहाँ पे क्या होगा, NH। अब देखो, एक हाइड्रोजन यहां से जाना है, एक OH यहां से जाना है, बाकी अब अपने आप कनेक्ट कराते रहो। लेकिन ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर पानी का एमिशन हो रहा है? बिकॉज COOH और NH से क्या निकला, पानी। जब पानी निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 से तुम्हारे दिमाग में क्या आया? चलिए देखते हैं। नाइलॉन 6, भाई अब एक बात बताओ, क्या मेरे पास सिर्फ एक ही 6 आ रहा है? जब मेरे पास सिर्फ एक 6 आ रहा है, उसके आगे लिखा है नाइलॉन, तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, सर अमाइड बॉन्ड बनना है, तो क्या मुझे दोनों के दोनों को एक ही में इन्वॉल्व करना पड़ना मजबूरी हो गई अब? बिल्कुल। अब ये बताओ, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, क्या 6 है? लेकिन एक तो आपका यही यूज हो गया, तो क्या बीच में आपके 5 बचे? ये क्या हो गया, नाइलॉन 6। अब एक बात यहीं पर देख लो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, COH लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड OOH। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 5 के 5 जोड़ने वाला हूँ कार्बन। कार्बन 1 2 3 4 5, और यहां पर क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर NH2 है? बिल्कुल है जी। अब एक बात बताओ, क्या OH और H प्लस साथ में आ गया, क्या मैं यहां से पानी निकाल सकता हूँ दोस्त? निकाल दो मास्टर, कौन रोका है आपको, कोई मना किया है ना जी ना। निकाल दिया मैंने यहाँ से पानी। क्या ये NH डायरेक्टली कार्बन से जोड़ दूं? बिल्कुल जोड़ दो सर, पूछते बहुत हो सर आप। दोस्तों मजा आ रहा है? क्या ये तुम्हें आज से ये चैप्टर आसान लगेगा? भाई मेरे अकॉर्डिंग तो लगना चाहिए भाई। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो रिंग कितने की हो गई, 7 रिंग। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं सर, 6 कार्बन हैं। इसे आप क्या कहते हो, कैप्रोलेक्टम। भाई नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैप्रोलेक्टम? कैप्रोलेक्टम इज फॉर्म्ड बाय नाइलॉन 6, ठीक है। अब एक बात सुनो, नाइलॉन 2 लिख रहा हूँ, नाइलॉन 6 लिख रहा हूँ, क्या नाइलॉन वर्ड अलग अलग आ रहा है? अलग अलग आने का मतलब क्या, नाइलॉन 6 में भी अलग आया था? तो मैं क्या कर दूं, अब ध्यान से सुनना, एक तरफ कर दो NH2 CH2 COOH, मतलब दोनों ग्रुप एक ही में होंगे जब एक ही बार यूज हो रहा है, तो मतलब जब नायलॉन एक के आगे लिखा है तब। और अगर जहां पे देख लो भाई, तो हमने क्या कर दिया, कॉमा को हटा के क्या लगा दिया, ब्रैकेट। यहाँ पर भी क्या लगा दें, ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाते ही क्या यहाँ पर आ गई दरारें। दरारें मतलब ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर दोनों के पास क्या नाइलॉन वर्ड आ रहा है, तो मतलब दोनों को अलग अलग बनाओ, दोनों में चल रहा है झगड़ा।
ये कहेंगे हम दोनों एक साथ ना रह पाएंगे, NH2 को अलग रख, COOH को एक ही में रख। दो भाई हैं हम लोग, अलग नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। ये जिद पे अटक गए हैं, तो क्या इनकी जिद पूरी कर दी जाए? कर दो सर, अब क्या कर सकते हैं। बच्चे छोटे छोटे से हैं, जिद कर लिए हैं तो मान लो, और क्या करोगे। चलो भाई, तुम्हारे कहने पे मान जाते हैं। ये क्या हो गया आपका, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। जोड़ देना भाई, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, यहाँ से OH निकालना है। ये क्या हो जाएगा आपका, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक है भाई, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको दूसरी बार रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, अगर देखो यार, अब थोड़े से आप लोग भी प्रॉब्लम समझो, ठीक है। यार देखो, अब मुझे पता है आई एम नॉट लाइव, और मुझे नहीं पता कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जस्ट मैं आपसे इतना कहूंगा, पेशेंस बनाए रखो। नहीं समझ में आ रहेगा, फिर से रिवर्स करो। नायलॉन 6 का बस जहां पे कॉमा दिख रहा है वहां पे अलग कर दो। क्या एक तरफ 6, एक तरफ 6? भाई यहाँ पर लेकिन जो दूसरा वाला 6 है, इसके पास नायलॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, झगड़ा झगड़ा करेगा, तो क्या कहेगा, नहीं, आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम तो आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम। अगर तू NH2 लेगा तो मैं लूंगा COOH। क्या बोलेगा, प्रॉपर्टी जब बांटने की बात है यहाँ पर, तो क्या बोल रहा है, मैं लूंगा अगर NH2 तो तू ले COH, मतलब मैं लूंगा ईस्ट तो तू लेगा वेस्ट। और यहाँ पर देखो कितना भाईचारा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, अरे भाई अपन तो साथ ही में, चल शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, भाई अलग अलग तो हुए हैं ये दोनों भाई भाई, भाई दोनों दोनों अलग अलग तो हुए हैं, लेकिन भाइयों में क्या कह रहे हैं, हम डिवाइड करेंगे तो इक्वली बांटेंगे। मतलब नाइलॉन नाइलॉन दोनों तरफ है, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों तरफ। मतलब इसके पास अगर NH2 तो इसके पास भी COOH, और अगर दूसरे भाई के पास है COOH तो भाई दूसरे भाई को के पास भी नाइलॉन लिखा हुआ है। तो क्या हम NH2 दोनों तरफ बांट दें? क्या अब समझ में आ गया? क्या अब आपके डाउट क्लियर हो गए? क्या अब मजा आ गया? फटाफट से मजा आ गया तो लाइक बटन को बिल्कुल ना भूलें, फटाफट से दबाते जाओ लाइक बटन। ठीक है, बात करते हैं पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर मतलब हमें लिख रहा है डेक्रोन। डेक्रोन से मैंने क्या बताया था, डाई बेंजोइक एसिड। क्या बताया था, डाई बेंजोइक एसिड। ठीक है, बनाओ। या आप इसको लिख सकते हो 1,4 बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। 1,4 डाइओइक। ठीक, ठीक है, या बेंजीन 1,4 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, अब यहाँ पर क्या जोड़ दें, क्या एस्टर है, तो एस्टर में क्या होता है तुम्हारा, क्या एसिड और तुम्हारा क्या जुड़ेगा। भाई एक ही मैंने अभी तक तुम्हें वो बताया है, अल्कोहल। क्या ग्लाइकोल जोड़ दें, जोड़ोगे तो क्या COH में से OH निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो क्या कर दें अपन अब, बॉन्ड बनाओ सर, करना कुछ नहीं है आपको, टेंशन न लो बस। क्या यहाँ पर भी O है, तो डायरेक्टली O ऐड कर दें, नहीं। ठीक है, मतलब कुछ ऐड होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे छोड़ दो। यहाँ पर भी क्या, कार्बन O, क्या यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ज्वाइन होगा O। ठीक है, दोनों तरफ O लगा दो और छोड़ दो। ठीक, ये क्या हो गया, टेलिन या डेक्रोन। भाई डी से क्या आ रहा है, डाइबेंजोइक आ रहा है, तो क्या डी से डाइबेंजोइक मान सकते हैं अपन। ठीक है, ऑन आ रहा है, ऑन क्यों ऑन कर देता है हमारी बॉडी को, क्या अल्कोहल तुम्हारी बॉडी में जाते ही तुम ऑन हो जाते हो। तो डेक्रोन का मतलब क्या हो गया, अल्कोहल और एसिड। ठीक, समझ में आया, पक्का। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत है तो भाई पूछ लो, यहीं पूछ लो, बाद में परेशान मत होना। ठीक है, चलो फिर इसी बात पे चलते हैं आगे। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स, आ जाओ भाई, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स पर चलते हैं। तो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आ जाओ, ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, आ जाओ। चलो, अरे ये क्या हुआ, अच्छा, ओके 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 ओके। ठीक है,
कोई घबराने की बात नहीं है, हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, आ जाओ भाई फिर बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है अब आपको? ठीक, हम क्या बना रहे थे? अरे भूल गया मैं यार। हाँ, बेकलाइट और नोवलो मतलब फिनॉल में आप जोड़ रहे हो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO। ठीक, सबसे पहली बात भाई एनसीईआरटी में यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए गए हैं, मैं दोनों बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या होगा? क्या यहाँ पर CHCHO क्या ये यहाँ पर जा करके यहाँ पर अटैच होगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा? क्या यहाँ पर CH2O बन के अटक जाएगा? ठीक है। अच्छा, ESR यहाँ पर ही भी तो हो सकता है ना? तो भाई क्या बगल में फिर से आपका यही आ जाएगा? अपने आप जोड़ते जाओ, कहानी आगे बढ़ती जाएगी। ये क्या है? जब आपकी सिंगल चेन है तो उसे आप कहते हो नोवोलैक। ठीक है, आ जाओ भाई फिर आगे चलते हैं। फिर से बनाओ फिनॉल और अब आप करो डबल एडिशन। HCHO को कर दो 2, मतलब कहाँ कहाँ जाएगा? क्या HCHO आपका प्लस M ग्रुप है? क्या OH आपका प्लस M ग्रुप है? तो क्या ये डिसाइड करता है? मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के, ठीक है? वैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्या इसने दायरे और बढ़ा दिए? क्या बगल वाले से भी आ सकता है? क्या नीचे से भी आ सकता है? ठीक है, तो क्या ये भाई क्लोज्ड पैक्ड टाइप स्ट्रक्चर बना लेगा? तो ये क्या है आपका? बेकेलाइट। ठीक है, ये क्या है दोस्त? बेकलाइट। ठीक है, चलो, इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बातें समझ में आई आपको? पक्का? कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बता दो दोस्त, तुरंत बता दो। पक्का ना? पक्का भाई, जल्दी बता दो भाई, कोई भी दिक्कत परेशानी। आ जाओ फिर चलते हैं अगले पे, मिलेनिन फॉर्मल्डिहाइड पर। ठीक है, मिलेनिन फॉर्मल्डिहाइड पर अब अपन क्या करने वाले हैं? चलो, अरे मिलेनिन फॉर्मल्डिहाइड की जगह, चलो एक सेकेंड भाई। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स। मेला, चलो मेले में चलते हैं सबसे पहले। मेले में क्या होंगे? झूले। झूले कितने पे होते हैं? 2 को छोड़ दो। अब जो जगह बीच में बच रही है, यहाँ पर भी बच्चे इसने बिठा दिए नाइट्रोजन जैसे छोटे छोटू बच्चे। बीच में क्या करा दिया? डबल बॉन्ड। ये क्या है आपका? मेलामाइन। ये क्या है आपका? मेलामाइन। मेलामाइन और जब फॉर्मल्डिहाइड आपस में मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन। ठीक है, यहां से भी क्या निकलेगा? H2O। तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 4 बातें पढ़ी। अभी तक हम लोगों ने पॉलीअमाइड्स पढ़े, पॉलिएस्टर पढ़े, फिनॉल पढ़े, फॉर्मल्डिहाइड पढ़े, अब पढ़े मेलामाइन। ठीक है, चलो चले फिर आगे। आ जाओ भाई, अब बात करते हैं कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, आ जाओ भाई। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग नेचुरल रबर, जिसे आप लोग कहते हो आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? चलिए देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH। क्या ये पॉलीथीन टाइप ही है? चलो, तो क्या हम लोग इसको 2 बार बस कंबाइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। ठीक है, ठीक भाई, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये सॉफ्ट होता है हाई टेम्परेचर पर और ब्रिटल होता है एट लो टेम्परेचर। हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर
नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, नॉन रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा अब देखो, हमें इसको और ज्यादा तेज करना है, मतलब और ज्यादा, जैसे अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, हमें करना है इसको स्ट्रॉन्ग, तो हम लोग क्या करते हैं वल्कनाइजेशन, मतलब वी आर गोइंग टू ऐड सल्फर इन दिस कंपाउंड्स, वी आर गोइंग टू ऐड सल्फर इन दिस कंपाउंड, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए फिर क्या करें अपन, हमें डालना है सल्फर, क्या करें सर, दो चेन लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर, एक ही सल्फर डायरेक्टली जोड़ दीजिए, क्या हाइड्रोजन को एक रिमूव कर दिया जाए जाए तभी जाके बैलेंस होगा, बिल्कुल रिमूव कर दो भाई, क्या दिक्कत है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो गया आपका वल्कनाइजेशन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन, नियोप्रीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, अब अपन क्या जानते हैं, नियोप्रीन में तुम्हें लगाना है क्लोरीन, बस इतनी सी बात अपन जानते हैं। चलो ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं ब्यूना, ब्यूना मतलब मैंने क्या बताया, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, N मतलब क्या होता है, एक्राइलोनाइट्राइल, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHCN, ये क्या हो गया, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। S मतलब होता है स्टाइरीन, स्टाइरीन मतलब भाई सबसे पहले तो ब्यूना बना लो, अब स्टाइरीन बना लो। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या करें हम लोग, बस एक सिंपल सा काम करते जा दोस्त, काम होता जाएगा, यहाँ से बॉन्ड हटा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब देखो भाई क्या करें, क्या ये और ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ये वाला क्या बॉन्ड है, क्या वो बाहर से कंबाइन कर जाएगा। अब क्या करें, क्या इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और ये वाला कहाँ चला जाएगा बाहर, क्या बनने वाला है अब, CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 डबल, सिंगल बॉन्ड CH, ब्यूना S, और ऐसे ही सेम टू सेम ब्यूना N बनेगा, ठीक है। कोई भी डाउट यहाँ तक, चलो मतलब समझ में आ रहा है हमें, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, लास्ट पॉलीमर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो है वो अगले टर्न पर करेंगे, मतलब जब, मतलब फिर जब हम लोग जब जिस दिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना दोस्त, तो एनसीईआरटी के साथ ही हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसी दिन कर लेंगे। तब तक आप लोग को एक काम करना है, इस लेक्चर को 2 बार देखिए या 3 बार देखिए, बस मुझे आपको याद चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए होमवर्क मैं आप लोगों को भेज दूंगा, होमवर्क मैं आप लोगों को उसी दिन दे दूंगा भाई, ठीक है, मतलब 14 को ही आपको होमवर्क मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, PHVB मतलब पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट का मतलब क्या समझते हो, क्या 4 समझते हो आप लोग, 4 समझते हो, 8 मतलब क्या आप लोग एसिड समझते हो। चलिए देखते हैं, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, 4 है ना, चलो जोड़ दो, 4 कार्बन जोड़ दिए, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, क्या बीटा पे क्या OH आ रहा है, अब देखो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा ऊपर, क्या यहाँ पर CH3 हो जाएगा। अब वेलरेट की बात करें तो क्या सेम टू सेम COOOH, 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5, अल्फा बीटा, बीटा पे क्या जोड़ दें अपन,
क्या OH जोड़ दें, 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपस में क्या करेगा ये, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और वेलेरेट। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 मैंने अभी बताया, यहाँ पे लगाओ डंडा। जैसे ही डंडा आते ही दोस्त क्या नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 अलग अलग दिख रहा है, मतलब क्या भेदभाव हुआ है, ना जी ना। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन इसके पास वही डिस्ट्रीब्यूशन इसके पास। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए तो आ जाइए, क्वेश्चन अब मैं आपको सिखाता हूँ बहुत मजेदार वाला। एनसीईआरटी में जो इंटेक्स क्वेश्चन हम लोगों ने पहले छोड़ दिया था, आईएसी पे चलते हैं। नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 में आपको कैसा फोर्स दिखा? क्या आपको यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमर मिला? क्या मतलब नायलॉन नायलॉन में आपको कैसा मिलेगा? देख लो अब। ठीक है, नायलॉन नायलॉन में आपको क्या मिल रहा है, फाइबर वाला। नायलॉन नायलॉन में आपको क्या मिलने वाला है, फाइबर वाला, ठीक है। क्या मिलने वाला है नायलॉन नायलॉन में, फाइबर वाला। चलिए, ब्यूना, ब्यूना आ जाए आपका कहीं पे भी, या आपको कोई भी रबर का टाइप मिल जाए, तो आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले इलास्टोमर्स। क्यों? क्योंकि इसमें होता है इलास्टोमर्स की प्रॉपर्टी। लास्ट में पॉलीथीन, पॉलीथीन मतलब आपका कौन सा टाइप हो जाएगा, क्या यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल टाइप हो गया? कहीं पे भी पॉली दिख जाए आप तुरंत क्या करोगे? फ्री रेडिकल मतलब कौन सा टाइप है यहाँ पर? क्या आपको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स मिल गए? अब मैंने तो आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको क्या सिखाया है, जल्दी से बताओ दोस्त। अब आपने सर एक बात सिखाई है हमें कि थर्मोप्लास्टिक है, सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन, फाइबर। फाइबर के बाद थर्मोप्लास्टिक, उसके बाद इलास्टोमर्स। क्या अपन अरेंज कर सकते हैं अब? मतलब पहले वाले का तो आपका आंसर अपने आप आ गया। पहला वाला फाइबर, फाइबर में नाइलॉन 6 नाइलॉन 6। थर्मो में आपका हो जाएगा पॉलीथीन। लास्ट में आपका हो जाएगा इलास्टोमर्स, मतलब ब्यूना। एस हो एन हो हमसे मतलब नहीं है, रबर है ना, बस काम खत्म। ठीक है, काम खत्म। चलो, अब आ जाओ भाई सेकंड वाले क्वेश्चन पर। अब ये बताओ तुम लोग मुझे, अब ये बताओगे तुम लोग मुझे भाई, जल्दी से बता दो अब। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स, तो 20 सेकंड्स ले लो, कर लो बस, ठीक है। 20 सेकंड्स ले लो बस, इसको सही करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। चलो भाई जल्दी से कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लेते अच्छे दोस्त लोग। चलो आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। क्या हमें नाइलॉन सबसे पहले दिख रहा है, तो नाइलॉन का फाइबर होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या हमें फिगर्स याद आ रही है नाइलॉन 6 में? बिल्कुल याद आ रही है। तो पहला क्या हो गया, फाइबर। चलो यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। फाइबर है ये हमारा। नियोप्रीन इलास्टोमर्स। पॉली मतलब फ्री रेडिकल, मतलब थर्मोप्लास्टिक। अब क्या करोगे, इस वैसे के वैसे ही सेट कर लो, तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? आ जाओ फिर अब कुछ जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमें पता पड़ जाए एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं आजकल। चलिए, नाइलॉन 6 पॉलीमर बताना है, जल्दी से बता दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन। नाइलॉन सिक्स सिक्स है, ठीक है। बीच से डिवाइड कर दो, क्या दोनों के दोनों अलग अलग हो गए? मतलब क्या इस वाले के पास नाइलॉन आ रहे हैं ना जी ना, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होना मतलब भेदभाव हुआ है, भेदभाव मतलब। सर अब जब भेदभाव कर ही दिए तो अब क्या पूछ रहे हो आप, है ना। भेदभाव हो गया मतलब इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, बस फटाफट से आप अपना काम करते चले जाओ, क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं फिर काम फटाफट से, और क्या।
NH2CH2 का होल 5, मतलब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी मैंने आपको कुछ पहले ही सिखाया, ठीक है। ठीक ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा फिर? डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, नेचुरल रबर हैज, नेचुरल रबर हैज, भाई ये आपको याद करना पड़ेगा, ये मैंने नहीं बताया। सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, याद करो कैप्रोलैक्टम। क्या तुम्हें एक रिंग टाइप याद आ रही है? रिंग कितने की थी सर? 7 मेंबर्ड। कार्बन कितने थे सर? 6 कार्बन, और एक था नाइट्रोजन। ये थी कहानी सर। जब ये कहानी थी तो क्या नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन हो रहा है? आंसर क्या? डी। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड, जल्दी से बता दो दोस्त, जल्दी से, अभी बताया मैंने, जल्दी 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 जल्दी। भाई देखो, ग्लाइसिन मतलब सर 2 कार्बन, ठीक है। एक में क्या होगा? COOH, और एक में क्या होगा? एक में क्या होगा? एक में क्या होगा? NH2। ये क्या हो गया? ग्लाइसिन, ठीक है। कैप्रोइक एसिड मैंने अभी बताया, कैप्रोलैक्टम क्या मतलब, ठीक है, उसी टाइप में मान लो। अमीनो है मतलब NH2 CH2 का होल, दोनों को ऐड कर दो भाई, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इनमें से कौन सा आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? जल्दी से बताओ, थर्मोसेटिंग कौन था सर? दो ही तो थे, नोवलक और बेकलाइट। नोवलक कहीं दिख रहा है सर? डी नंबर पे दिख तो रहा है, ध्यान से देखो ना जी पाजी, दिख गया, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चंस और हम लोग एनसीईआरटी जब रीड करेंगे तो बाकी क्वेश्चन हम लोग तब सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग ओवर हियर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों का पॉलीमर एकदम पक्का हो गया है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग सुबह मुझसे पूछ सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर में आप लोग मुझसे मुझसे पूछ लेना। दिन में 2 बजे उसका टाइम है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी ओवर हियर ओनली। सुपर, ठीक है। यूज करें मेरा कोड SHUB1 और पाएं एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। बाय दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। कल हम लोग मिलेंगे बायोमोलिक्यूल के साथ, आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, लेकिन उसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा संभल के रहना, ठीक है।